ओम नमः शिवाय। नमस्ते। 22 सितंबर 2020 को राहु मिथुन राशि से निकल करके वृषभ में जा रहे हैं और उधर केतु जो है उनका ट्रांजिट धनु से निकल करके वृश्चिक में होने जा रहा है। तो इसका क्या परिणाम रहेगा? ये 18 महीने के लिए इनके ट्रांजिट चेंज हो रही है 22 सितंबर 2020 से लेकर के और 11 अप्रैल 2022 18 महीनों के लिए राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो इनका क्या प्रभाव रहेगा कर्क राशि वालों के लिए? इसके पहले मैंने जो वीडियोस डाले हैं उसमें मेष, वृषभ और मिथुन के लिए दे दिया है। तो देखिए जो कर्क राशि है इनके लिए जो राहु केतु का ये ट्रांजिट होगा वृषभ में, इसका परिणाम इनको तभी देखने को मिलेगा जब आपकी हॉरोस्कोप में अभी प्रेजेंट टाइम में आपके राहु या केतु की महादशा अंतर या प्रत्यंतर में कहीं पे आ रहे होंगे, तभी इस ट्रांजिट का आपको विशेष रूप से परिणाम देखने को मिलेगा। इनकेस अगर आपकी महादशा अंतर और प्रत्यंतर में राहु केतु नहीं है तो इसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत सामान्य सा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही जनरल रिजल्ट मिलेगा। इसमें कोई कुछ अलग हटके बहुत परिणाम आएगा ऐसे चांसेस नहीं बनेंगे। तो कर्क जो लगन के लोग हैं, यहाँ पर जो राहु का ट्रांजिट होगा वो आपके एकादश भाव में होगा। तो जो हमारा एकादश भाव होता है वहां पे मिथुन की वृषभ की राशि आ रही है और वहां पे राहुदेव का ट्रांजिट शुरू होगा। तो ये राहु जब आपके एकादश भाव में पहुंचेंगे वृषभ राशि में, तो ये यहाँ पे 3 नक्षत्रों से होकर के गुजरेंगे। इसमें से मृगशिरा रहेगा और मृगशिरा के बाद रोहिणी रहेगा और कृतिका रहेगा। ये यहाँ पे मृगशिरा के 2 चरण और रोहिणी के 4 और कृतिका के 3 चरणों से निकलेंगे। तो ये जो राहु का ट्रांजिट रहेगा कर्क वालों के लिए, ये आपको सूर्य से संबंधित जो परिणाम है, मंगल से और चंद्रमा, इन तीनों भावों से परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो आपके हॉरोस्कोप में जहां पे चंद्रमा की राशि है कर्क, तो आपको इस पीरियड में जब ट्रांजिट शुरू होगा तो राहु प्लैनेट जो है वो आपके मृगशिरा के 2 चरणों से होकर के गुजरेंगे। तो ये आपके लिए मंगल के रिजल्ट लेके आएंगे और आपके जो हॉरोस्कोप है वहां पे मंगल आपके 10वें स्थान के मालिक हैं और उसके बाद फिर वो आपके 5वें स्थान के मालिक बनते हैं। तो इन 2 भावों से संबंधित भी आपको परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये ट्रांजिट होगा राहु का, वो आपके कार्य क्षेत्र के लिए विशेष रूप से कुछ परिणाम ला सकता है और साथ ही साथ जो आपकी एजुकेशन है, संतान है और आपका जो प्रेम संबंध है, जो आपकी क्रिएटिविटी का फील्ड है, कोई लॉटरी वगैरह से रिलेटेड, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड चीजें भी जो रहेंगी वो आपके इस पीरियड में आ सकती हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपके हॉरोस्कोप में जो मंगल की प्लेसमेंट है, मंगल किस जगह पे बैठा हुआ है। तो 10वें भाव से संबंधित जो आपका कर्म क्षेत्र है, आपका प्रोफेशन है, आपका बिजनेस है और आपके एजुकेशन, संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध, इन क्षेत्रों से भी आपको परिणाम मिलेगा। साथ ही साथ आपके हॉरोस्कोप में मंगल जिस जगह पे बैठा होगा वो भाव भी एक्टिवेट होगा और उधर से भी आपको परिणाम देखने को मिलेंगे शुरुआत के टाइम में। क्योंकि राहु क्या है, राहु और केतु दोनों ही वक्री प्लैनेट हैं। तो ये जब मिथुन से निकल करके वृषभ में आएंगे तो इनका जो पहला ट्रांजिट होगा वो मृगशिरा के नक्षत्र से होगा। यहाँ पर ये मृगशिरा के 2 चरणों से निकलेंगे और इसके बाद फिर ये आपके रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो रोहिणी नक्षत्र में जब ये प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर ये आपको लग्न का परिणाम देंगे, क्योंकि आपका जो लग्न है वहां पे कर्क की राशि है। तो लग्न से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, हो सकता है कि इस पीरियड में आप आपके व्यक्तित्व के थ्रू आपको कुछ अचीवमेंट्स मिल जाएं,
आपका कुछ बहुत चीजें जो अभी तक पेंडिंग रही हों, किसी भी वजह से रुकी रही हों, आपके व्यक्तित्व के द्वारा उसमें कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले कि आपको ये राहु का ट्रांजिट कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे दे। और साथ ही साथ इस पीरियड में हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा अपने व्यक्तित्व से, अपनी अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू आप बहुत सी चीजों को इस पीरियड में अचीव भी कर सकते हैं। और साथ में आपको ये भी देखना होगा कि आपका जो चंद्रमा है वो किस जगह पे प्लेस्ड है, क्योंकि चंद्रमा जहाँ पे बैठा होगा राहु उस वाले हाउस को भी एक्टिवेट कर देंगे, तो वहां से भी रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजिट हो, चाहे वो राहु केतु का हो, किसी का भी हो, हालांकि ये काफी लंबे टाइम के लिए रहते हैं, 18 महीना टाइम पीरियड काफी अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है। तो इन 18 महीनों में आपको लग्न से संबंधित जो परिणाम है वो भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ चंद्रमा जहाँ पे प्लेस्ड है वो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर राहु आपके काफी लंबे टाइम तक रहेंगे, तो आपको अपने लग्न का भी परिणाम मिलेगा। तो इस पीरियड का आप अच्छे से फायदा लीजिए। इसके बाद राहु कृतिका के 3 चरणों से होकर के निकलेंगे। तो कृतिका के जो 3 चरणों से निकलेंगे तो ये आपके लिए, ये आपका जो द्वितीय स्थान है, तो द्वितीय स्थान जो है वो आपके लिए यहाँ से आपको जो आपकी वाणी है, आपके जो परिवार का माहौल है, आपका कुटुंब है, इस पीरियड में हो सकता है कि किसी भी तरह का जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, फाइनेंस रिलेटेड कुछ चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि जब ये आपके द्वितीय भाव को एक्टिवेट करेंगे, तो चूंकि सन प्लेनेट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, गर्म प्लेनेट है, कहीं ना कहीं सूर्य में भी एक ईगो तो रहता ही है, तो ये संभावना बनेगी कि इस पीरियड में आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी बोलचाल है, जो आप भाषा यूज करते हैं, इन सब चीजों में किसी तरह का आपका नेचर एरोगेंट भी हो सकता है। तो इस ओर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आप अपने व्यक्तित्व में एक पॉजिटिविटी बना के रखिएगा, अपनी बोली में, अपनी लैंग्वेज में एक पॉजिटिव आपका कुल मिलाकर के ये है कि आपका बहुत पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। कर्क जो लगन के लोग हैं, कर्क लग्न और कर्क राशि के लोग वैसे ही बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा समझने वाली चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं किसी चीजों को। इमोशनल होना तो एक अलग चीज है कि आप थोड़ी देर के लिए इमोशनल हुए तो बहुत अच्छे हो गए, और उसके बाद अचानक से आपके अंदर किसी तरह का एग्रेशन आ गया। तो ये जो राहु का ट्रांजिट है, ये आपको कुटुंब की ओर भी विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही आपको जो आपका खान पान है, जो आपकी वाणी है, इन सब चीजों को भी आपको बहुत संभाल करके चलना पड़ेगा, तो आपको इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और साथ में जहां आपके हॉरोस्कोप में सूर्य जिस भाव में, जिस राशि में बैठा होगा, उस भाव से भी संबंधित परिणाम मिलेंगे, क्योंकि राहु और केतु का जो ट्रांजिट होता है ये काफी ये बड़ा मिला जुला इफेक्ट लेके आता है। एक ऐसा प्लेनेट है राहु, क्योंकि राहु का जो रिजल्ट देने का तरीका है वो बहुत सडन वाला है। तो इसका गोचर जब आता है लाइफ में, किसी की भी लाइफ में जब राहु और केतु का ट्रांजिट महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर के रूप में आता है, तो वो किस टाइप का परिणाम आएगा वो बड़ा पहले से पता नहीं होता, बड़ा आप उसको कह सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल रहता है कि क्या रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि राहु अपने आप में ही एक इल्यूजन है। तो उसका जो रिजल्ट देने का तरीका है वो भी इसी तरह का हो जाता है, क्योंकि वो जिस भाव से, नक्षत्रों के थ्रू जिस भाव को एक्टिवेट करेगा, तो वहां से संबंधित जो परिणाम है उसको भी वो बिल्कुल बहुत कई गुना बढ़ा करके, और मतलब बहुत अलग ढंग से वो रिजल्ट देता है। इसलिए चीजों को समझ करके पहले से थोड़ा प्रिकॉशन लेकर के चलना चाहिए। हालांकि अच्छी स्थिति में रहता है राहु हॉरोस्कोप में, और अच्छे नक्षत्रों में बैठा हो, जो कि जिसके स्वामी ग्रह आपके हॉरोस्कोप में काफी योग कारक स्थिति में हो, अच्छे भाव को लेकर के चल रहे हो, और उनकी भी कहीं महादशांतर प्रत्यंतर में कहीं से उनका कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो ये ट्रांजिट आपके लिए काफी पॉजिटिव, काफी अचीवमेंट्स भी लेके आ सकता है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बताना भूल गई कि जब ये राहु का ट्रांजिट रोहिणी के 4 नक्षत्रों से होगा, तो रोहिणी क्या है कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो यहाँ पे राहु क्या करेंगे कि आप का जो लग्न है उसको तो ये बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, उसको तो एक्टिवेट करेंगे ही। तो आपको अपने व्यक्तित्व के थ्रू, आपके अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू,
कई अचीवमेंट्स हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कि आप किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ फिर राहु क्या करता है, राहु जब रोहिणी के नक्षत्र से गुजरेगा तो जो अपनी काल पुरुष की पत्रिका होती है वहां पे द्वितीय स्थान का जो में जो राशि पड़ती है वो वृषभ की है, समझ रहे हैं। तो वो वृषभ के होने की वजह से ये आपको इनडायरेक्टली आपके द्वितीय हाउस में भी कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस लाने का काम करेंगे। तो इस पीरियड में आपको ये कोशिश करना चाहिए कि हो सकता है इस तरह की संभावना बन सकती है कि तो आप अपने खान पान, जो आपका खान पान है, जो आपकी ईटिंग हैबिट्स है, उस ओर भी आप थोड़ा केयरफुल होकर रहिएगा। और हो सकता है कि इस पीरियड में ड्रिंक है, स्मोकिंग है, इस तरह की हैबिट्स भी डेवलप हो सकती हैं। तो जो कर्क लगन और राशि के लोग हैं इस ओर भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो आपके केतु हैं, केतु आपके वृश्चिक राशि से होकर गुजरेंगे। तो आपके हॉरोस्कोप में जो वृश्चिक की राशि पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी पंचम स्थान में। तो यहाँ पे केतु का जब एक्टिवेशन होगा तो ये आपके जो पांचवें भाव से संबंधित चीजें हैं उसको ये एक्टिवेट करेंगे। तो पांचवा भाव आपका एजुकेशन, आपकी संतान, प्रेम संबंध, आपके छोटी मोटी जो लॉटरी वगैरह है या जो अचानक से जो धन प्राप्ति के योग बनते हैं उस तरह की चीजों को भी ये एक्टिवेट कर सकते हैं। और इस ओर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि इनसे संबंधित आपको परिणाम मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी हॉरोस्कोप है वहां पे केतु किस जगह पे प्लेस्ड है, क्योंकि ये तो गोचर का ट्रांजिट है। तो गोचर का ट्रांजिट जिन नक्षत्रों से होके गुजरेगा उनके जो स्वामी ग्रह हैं और जिस भाव को लेकर के चल रहे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, जिस प्लेस पे, उन भावों को एक्टिवेट करके उधर का परिणाम देंगे। साथ ही साथ आपका जो आपके हॉरोस्कोप में जो केतु जिस जगह पे प्लेस्ड होंगे, नेचुरल जो उनका प्लेस जहाँ पे वो ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, तो उधर से भी कुछ परिणाम ला के दिखा सकते हैं। तो उस ओर भी आपको विशेष रूप से फोकस करना है। और साथ ही साथ ये केतु जब एंटर करेंगे वृश्चिक में तो ये सबसे पहले जो आपका ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा के 4 चरणों से होकर गुजरेंगे। तो ज्येष्ठा जो है बुध का नक्षत्र है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे आपके, ये आपके जो आपका द्वादश भाव है, 12th हाउस है, ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है। तो एक तो आपके उधर वो उसको एक्टिवेट करेंगे और तीसरा आपके ये जो आपका तृतीय स्थान है पराक्रम वाला, कन्या की राशि है, तो इन दोनों भावों को भी ये केतु का ट्रांजिट जो है एक्टिवेट कर देगा। तो आपको विदेश से संबंधित कोई चीजें हैं वो भी समय पे परिणाम देखने को मिल सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है उधर से भी कुछ परिणाम देखने को मिल सकता है। कहीं फॉरेन से रिलेटेड कोई चीजें हैं वो भी आपको उस ओर अगर आपको कुछ प्लान करना है, कोई कुछ भी जैसे इन्वेस्टमेंट करना हो, आपको फॉरेन की किसी कंपनी से जोड़ करके कोई काम करना हो, या फॉरेन ट्रिप प्लान करना हो, या एजुकेशन पर्पज से आपको फॉरेन जाना हो, मतलब कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं फॉरेन का इन्फ्लुएंस जो है आपकी लाइफ में देखने को जरूर मिलेगा। और साथ ही आपके तृतीय भाव को एक्टिवेट करेंगे तो इस पीरियड में हो सकता है कि आपका जो नेचुरल आपके अंदर जो आपका पराक्रम है वो सारी चीजें काफी मजबूत होकर के इस पीरियड में उभरे हैं। आपकी कम्युनिकेशन काफी अच्छी हो सकती है इस पीरियड में, कि आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने छोटे भाई बहनों के थ्रू, और जो भी आपका ये इंटरनेट सर्कल वगैरह है उस ओर से भी आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखा सकते हैं केतु का जो ये ट्रांजिट रहेगा। और साथ ही साथ जब ये अनुराधा के नक्षत्र से जब केतु का ट्रांजिट होगा तो अनुराधा के 4 चरणों से ये निकलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे कि आपके सैटर्न को, क्योंकि अनुराधा जो है शनि का नक्षत्र है, तो ये आपके हॉरोस्कोप में जो आपका 10th हाउस है, सॉरी जो आपका 7th हाउस है और आपका जो 8th हाउस है, इन दोनों हाउसेस को भी एक्टिवेट करेंगे जब ये अनुराधा के नक्षत्र से गुजरेंगे। तो इस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं कि जो ये केतु का ट्रांजिट रहेगा ये आपके 7वें भाव से संबंधित ही परिणाम लेके आएगा। 7वां भाव का जो परिणाम होगा विवाह से संबंधित, लाइफ पार्टनर से संबंधित, बिजनेस पार्टनर से संबंधित, इस ओर से भी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। और इसके बाद जब ये विशाखा के नक्षत्र से गुजरेंगे तो विशाखा के एक चरण को ये पार करेंगे केतु, तो यहाँ पे आपके गुरु से संबंधित परिणाम देंगे। आपके हॉरोस्कोप में
जहाँ पे गुरु की राशि बैठी हुई है वो, और साथ में गुरु जहाँ पे प्लेस्ड है, उन भावों से संबंधित चीजें आपको मिलेंगी। तो गुरु जिन चीजों का नेचुरल कारक है, जैसे संतान का है, एजुकेशन का है, विवाह का है, और भी जो अचीवमेंट्स होती हैं, कोई प्रॉपर्टी है, इस टाइप की चीजें, क्योंकि गुरु कई चीजों को लेकर के चलते हैं, तो वो सारी चीजें भी इस पीरियड में आपको इन 18 महीने के पीरियड में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जब ये विशाखा के चरण से, नक्षत्र के चरण से होके गुजरेंगे, तो ये आपके अंदर ईश्वर के प्रति एक रुझान, आप में एक आध्यात्मिकता, ईश्वर के प्रति आपका मन का मुड़ जाना, या मतलब कुल मिला के ये कि आपको कहीं ना कहीं ये ईश्वर से भी जोड़ने का काम करेंगे केतु का ट्रांजिट, क्योंकि केतु वैसे भी जो है कुल मिलाकर के जो ये केतु प्लेनेट है, ये आध्यात्म को तो दिखाते ही हैं, कहीं ना कहीं मोक्ष को भी ये लेके चलते हैं। तो जो इनकी नेचुरल चीजें हैं वो भी आपके अंदर इस पीरियड में काफी स्ट्रांग हो सकती हैं। और साथ ही साथ चूंकि ये जब विशाखा से गुजरेंगे, तो ये आपके जो नेचुरल गुरु का जो नेचुरल हाउसेस हैं काल पुरुष की पत्रिका में, 9th और 12th, इनडायरेक्टली कि उसको उस पर भी इन्फ्लुएंस लाएंगे, क्योंकि विशाखा, क्योंकि कोई भी ग्रह का जब ट्रांजिट होता है तो वो कई डायरेक्शन से, मल्टी डायरेक्शन से किसी भी चीज को, रिजल्ट को लेके आता है। तो ये आपके पिता से, हायर एजुकेशन से संबंधित चीजें, आपके धर्म से, उच्च शिक्षा से, और फॉरेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उन सारी चीजों से संबंधित भी आपको कोई परिणाम देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि कर्क लगन और राशि वालों के लिए जो ये राहु केतु का ट्रांजिट रहेगा, इस तरीके से मिला जुला परिणाम लेके आएगा। और आपके हॉरोस्कोप में जैसे पोजीशन होगी राहु और केतु की, जैसे स्थिति में वो बैठे होंगे मजबूती के साथ, अच्छे भाव के स्वामी होकर के, अच्छे हाउसेस में अगर वो बैठे हैं, केंद्र में बैठे हों, त्रिकोण में बैठे हों, या अच्छी राशियों में बैठे हों, तो उन चीजों का भी इस परिणाम के ऊपर असर आएगा। क्योंकि होता क्या है कि जो हमारी जन्मकालीन पत्रिका होती है, मेन तो वही होती है, और ये जो गोचर में ट्रांजिट में ग्रह आते हैं, तो इसका भी ये यहाँ पे आकर के उन चीजों को एक्टिवेट करते हैं। तो अगर वो जन्म की पत्रिका में हमारी गोचर वाले प्लैनेट्स अच्छे भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका परिणाम हमें अच्छा मिल जाता है। और जन्म वाली पत्रिका में अगर कोई प्लैनेट हमारी गलत जगह पे बैठे हैं, त्रिभाव में बैठे हैं, या योग कारक स्थिति में नहीं है, तो थोड़ा बहुत उससे नेगेटिव परिणाम भी मिलने की संभावना बन जाती है। इसलिए कोई भी पीरियड हो, कोई भी महादशा हो, अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर हो, कभी भी एक जैसी नहीं जाती है। सारी की सारी चीजें हमेशा मिक्स्ड मैच ही जाती हैं। इसीलिए पूरी लाइफ जो होती है वो ग्रे शेड में होती है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड वो हर तरह से अच्छा गया है। अगर वो आपके हॉरोस्कोप में योग कारक ग्रह हैं, योग कारक महादशा चल रही है ग्रहों की, तो आपका एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल जो आपका सेगमेंट है आपकी लाइफ का, उस ओर हो सकता है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपको रिजल्ट दिखा दे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी आपके साइट्स होंगे जिनमें आपको एकदम मिक्स्ड रिजल्ट मिले, या नॉर्मल मिले, या बिलो नॉर्मल, इस तरह का भी परिणाम आपको मिल सकता है। और ये सिर्फ कर्क वालों के लिए ही मैं नहीं बता रही हूँ, ये ओवरऑल जो सभी लोग हैं, जो लोग ट्रांजिट से बहुत ज्यादा एक होप लगा के बैठते हैं कि ये ट्रांजिट हो रहा तो इससे क्या हमें, मतलब मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। किसी सेक्टर में आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, तो हो सकता है कि दूसरा वाला जो आपके जीवन का हिस्सा है वो नॉर्मल रहे। तो मिला जुला परिणाम रहता है। और ये जरूर है कि राहु और केतु का जो ट्रांजिट है, जो कि लंबे टाइम के लिए रहता है, तो इसका प्रभाव तो पड़ता ही है जीवन पे, और विशेष रूप से उन लोगों को पड़ेगा जिनकी डेब्यू में इनकी कहीं ना कहीं जगह पे होंगे। बाकी लोगों के लिए तो 5 से 10%, 15% मुश्किल से इसका परिणाम मिलेगा। इसके साथ में आपको एक चीज बता देती हूँ कि अगर आपकी हॉरोस्कोप में, जन्मकालीन हॉरोस्कोप जो आपकी है, अगर वहां पे राहु अच्छी स्थिति में है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की चीज नहीं है। लेकिन इनकेस अगर नहीं भी है, तो आप इस ट्रांजिट वाले पीरियड में आप राहु से संबंधित जो चीजें हैं उनकी रेमेडीज आप जरूर करिएगा। तो राहु के लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि आप गरीबों को कंबल दान करें, और जो ये कच्चा कोयला होता है, कच्चा कोयला भी आप अपने ऊपर से 6-7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, क्योंकि ये हमेशा राहु के तो उल्टा ही चलते हैं, तो आप भी इसको कोयले को लेकर के उल्टा 7 बार घुमा करके और डस्टबिन में डाल दें।
और इसी तरीके से जो राई होती है, राई भी कहीं ना कहीं राहु को इंडिकेट करती है। तो राई को भी आप अपने ऊपर से 7 बार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के सर से लेके पैर तक, और इसको आप सैटरडे के दिन कहीं पे प्रवाहित कर दें। इसी तरीके से आप नारियल के साथ भी इस तरह का वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप चिड़ियों के लिए दाना जरूर रखें। किसी भी मिट्टी के बर्तन में आप चिड़ियों के लिए दाना जो होता है ना, ग्रेन्स होता है, वो रखें चिड़ियों के लिए। तो वो भी बहुत अच्छा एक उपाय होता है राहु का। अगर राहु खराब है तो भी, और अगर राहु अच्छा है तो भी, दोनों के लिए आप ये चीज कर सकते हैं। और साथ में आप कंबल गरीबों को जरूर दान करें, और विशेष रूप से ब्लैक कलर का कंबल या ग्रे कलर का कंबल, इस टाइप की चीजें आप गरीब जो नीडी पीपल हैं उनको आप जरूर से दान करें। तो इससे आपका राहु अगर हॉरोस्कोप में अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, और इनकेस थोड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेके देने वाला है तो भी आपके लिए थोड़ा सकारात्मक हो जाएगा परिणाम। और केतु के लिए आपको क्या करना है कि केतु जो कि धर्म का कारक है, तो इस पीरियड में आप केतु के उपाय के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप कोई भी जो धार्मिक स्थान है वहां पे जाकर के बीच बीच में आप झंडा लगा के आ जाएं। झंडा होता है वो धर्म का संकेत होता है। तो जितना ज्यादा धार्मिक चीजों से जुड़ के काम किया जाए, वो केतु को इम्प्रूव करने का काम करता है। क्योंकि केतु के साथ क्या है कि उसके सर नहीं है, तो वो भी जब अपना कोई रिजल्ट देते हैं तो बिना सोचे समझे कुछ भी परिणाम दिखा देते हैं। तो केतु का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आप धार्मिक स्थल पे बीच बीच में इन 18 महीनों में आप महीने में 1 बार 2 बार जाकर के कोई भी गेरुए कलर का या गेरुआ व्हाइट और येलोइश का जो कॉम्बिनेशन होता है, गुरु से संबंधित जो कलर होते हैं उससे जुड़ा हुआ झंडा धार्मिक स्थल पे मंदिर में जाकर के आप लगा के आ सकते हैं। तो ये सारे आप उपाय कर लीजिए। तो ये पीरियड जो ये राहु केतु का ट्रांजिट जो है वो आपके लिए ईश्वर चाहेंगे तो अच्छा ही परिणाम देगा। और इसी के साथ में आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि ये राहु केतु का ट्रांजिट कर्क राशि और लगन वालों की लाइफ में बहुत ज्यादा अचीवमेंट, सक्सेस और नेम फेम सारी चीजें लेके आए, और आप लोग बहुत अच्छी लाइफ, बहुत खुशहाल लाइफ जिए। और साथ ही मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप लोगों तक पहुंचे और मेरा चैनल अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। क्योंकि ज्योतिष जो है ये जगह रखने की चीज नहीं है, ये जितना लोगों तक पहुंचे, जितना लोगों को ज्योतिष का ज्ञान हो उतना ही अच्छा रहता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी एनालिसिस राहु केतु ट्रांजिट कर्क लगन और राशि वालों के लिए क्या परिणाम देगी ये पसंद आया होगा। आगे मैं फिर किसी नई चीज पे लेके आऊंगी आपके लिए। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।